हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। और आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एग्रीकल्चर ड्रोन। तो ये एग्रीकल्चर ड्रोन क्या होते हैं? आजकल आपने बहुत ही ज्यादा सुना होगा कि ये जो कंसेप्ट है ड्रोन का वो बहुत ही पॉपुलर हो रहा है इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। सो व्हाट आर दे आर एक्चुअली अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी कि इसको कोई इंसान ऑपरेट नहीं करता। इंसान इसके अंदर बैठ के इसको नहीं चलाता, हाँ बाहर से ऑपरेट करता है, लेकिन अनमैन्ड है, यानी कि खुद उसमें बैठ के नहीं चलाता। Unmanned aerial vehicle which is used to monitor the crop growth as well as to increase or enhance the crop production। इसको किसके लिए यूज किया जाता है जनरली कि क्रॉप की ग्रोथ कैसी चल रही है। वैसे तो बहुत सारे फंक्शन है एक ड्रोन के, लेकिन मेनली क्रॉप ग्रोथ और क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक तरह से हम एग्रीकल्चर ड्रोन का यूज कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। अभी इंडिया में ये धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली इसका जो सबसे बड़ा आउटकम, सबसे बड़ा इसका जो यूज है वो ये है कि आप इसको फर्टिलाइजर के लिए स्प्रे करने के लिए या सर्वे करने के लिए, एक बहुत बड़ा एरिया है आपके पास फार्म एरिया, तो उसका सर्वे करने के लिए, ताकि आपको एक एक्यूरेट डाटा मिल सके कि आपको कौन सा इनपुट उसमें डालना है, क्या क्या कमी है आखिर आपके फील्ड के में, उसमें सॉइल की क्या ग्रोथ चल रही है, सॉइल में क्या वेरिएशन आ रहा है। देन उसके बाद जो क्रॉप है उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, किस चीज की उसको दिक्कत हो रही है, चाहे हम बोले वो किस पैथोजन से इन्फेक्टेड है। सो ये सब आपको एक ड्रोन की मदद से पता चल जाता है, बिकॉज ड्रोन क्रिएट्स एन इमेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट आर द विजिबल स्पेक्ट्रम के रेंज में होगा, बल्कि आपका नियर इंफ्रारेड टू शॉर्ट इंफ्रारेड रेडिएशन के वेवलेंथ के रेंज को भी ये कैप्चर करता है, ठीक है, बिकॉज इट हैज मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स। इसमें सेंसर लगे होते हैं जिसकी वजह से ये इमेजिंग कर सकता है, ठीक। तो इस वजह से बहुत सारी चीजों में यूजफुल हो जाता है। जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि फर्टिलाइजर एप्लीकेशन या पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड, इन सब के एप्लीकेशन में इसका काफी बड़ा रोल हो जा रहा है, बिकॉज पहली चीज किसी इंसान को जाके वहां छिड़कना नहीं पड़ेगा, सो उसका वहां से टाइम बचत होगा कि इतने बड़े एरिया में उसको छिड़काव नहीं करना है, ये ड्रोन खुद ब खुद कर देगा, है ना। जो जब वो खुद ब खुद कर रहा है, प्लस अगर किसी बहुत बड़े एरिया को उसको चेक करना है कि उसमें क्या दिक्कत है, क्या कमी आ रही है, तो उसको खुद से नहीं चलना है, ये ड्रोन एक इमेज के थ्रू उसको डाटा प्रोवाइड कर देगा, जिसकी वजह से उसमें क्या कमी है ये वो यूज कर पाएगा। और इसी चीज को प्रिसिशन फार्मिंग भी कहा जाता है, कि प्रिसिशन फार्मिंग मतलब टू बी प्रिसाइज इन द यूज ऑफ इनपुट्स, इनपुट्स के यूज में प्रिसाइज रहना, ताकि जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है उतने ही अमाउंट में हम उस पर्टिकुलर एरिया में इनपुट्स का यूज करें, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो, और जो क्रॉप का ग्रोथ है उस पर भी एक नजर रखी जा सके, मतलब क्रॉप का ग्रोथ इंप्रूव हो, ईल्ड इंप्रूव हो, किसान को बेनिफिट हो, किसान की इनकम बढ़े। सो दैट इज प्रिसिशन फार्मिंग, ठीक है। तो ड्रोन का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और भी चीजों का है जिसमें भी जीपीएस जीआईएस सेंसर्स लगे हैं, चाहे वो इक्विपमेंट्स हो गए आपके कंबाइन हार्वेस्टर, इनमें भी इनको भी प्रिसिशन फार्मिंग में यूज किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात, अभी एग्रीकल्चर में ड्रोन इतने पॉपुलर नहीं हो पा रहे बिकॉज इनका जो परचेजिंग कॉस्ट है, या हम बोले इनका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, ये दोनों बहुत ज्यादा है, दे आर वेरी एक्सपेंसिव राइट नाउ। लेकिन इनको कोशिश कर रही है सरकार की सही रेंज में ला सके, ताकि किसान भाई बहन इनको यूज कर सके, ठीक है। और इसकी क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, जैसे कि आप देखो वेदर कंडीशन अगर विंडी हो या रेनी हो, तो ड्रोन में एक लिमिटेशन हो जाती है ड्रोन के यूज में, है ना। वैसे बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं, तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट कि ये ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर हो सके, ठीक है। अगर हम बोले कि सबसे पहला ड्रोन जो है वो किस कंपनी ने लॉन्च किया था या कब लॉन्च किया था, तो दैट वाज द जापानीज कंपनी यामाहा दैट लॉन्च्ड इट इन द ईयर 2000 में उसने R50 करके एग्रीकल्चर ड्रोन को लॉन्च किया था। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द इंफॉर्मेशन। इफ यू डिड देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।